हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले ही मैं आगाह कर दूं। कुछ चीज़ें अभी होने वाली हैं और वो क्या होने वाली है आप लोगों को पता ही है कि अब त्यौहार का समय है। अभी आने वाली है दिवाली। तो ये वीडियो मैं उसको पहले इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को कोई कुछ चीज़ें ना पहले से ही उसके लिए आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कमेंट भी आया था ना कि दीदी अब तो दिवाली तक हम व्यस्त रहेंगे। सही बात है, महिलाएं तो व्यस्त रहेंगी ही रहेंगी। इतना सारा काम जो रहेगा और इसमें हम लोग को पढ़ाई भी करनी है, कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो होगी ही। तो आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आपको पहले से ही अपने माइंड प्रिपेयर कर लेना है। इससे ये होगा ना कि आपका दोनों काम हो जाएगा, एक पंथ दो काम हो जाएगा। दिवाली भी मन जाएगी और आपकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। अब देखिए, एक बात मैं कहूँ ना कि जैसे आप लोग को बहुत सारा ऐसा आता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, चाहे और भी वजह जो भी है। मैं बहुत साल से तैयारी कर रही हूँ लेकिन मेरा हमेशा मैं असफल होती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। जानते हैं क्या है, इस सब की वजह एक है ना कि कोई आपको एक ठोस वजह नहीं मिल रही है पढ़ने की। अगर अब देखिए, मुझसे कोई कहे ना कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नौकरी करना चाहिए, तो मेरे पास हजारों लाखों वजह है पढ़ने के। हजारों लाखों वजह है पढ़ने की अभी भी, कि मुझे क्यों आगे बढ़ना चाहिए मुझे। और जब मैं तैयारी करती थी तब भी मैं ये सोचती थी कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों नौकरी चाहिए। मेरे पास हजारों वजह निकल के आती थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, ये करना है। और आप लोग को मेरी लाइफ में परिवर्तन अभी 1 साल के अंदर आप लोग को दिख रहा होगा और मुझे खुद दिखता है। अब पहले का मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे रहती थी और कैसे मैनेज हो जाता था, लेकिन अब का ऐसा है ना कि अब लगता है कि नहीं यार, अब मेरा थोड़ा सा जो है ना कि स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ हुआ है। अपने आप को फील होता है ये। और एक चीज़ मैं बताऊं कि वही पहले के लोग जो अभी मैं कल अपने बेटे के स्कूल में गई थी जहाँ मैं पढ़ाती थी, सेंट जोसेफ में। तो वहाँ पे जब मैं गई थी तो पहले की अब जो स्टाफ मुझसे मिलते हैं ना तो इतने खुशी से मिलते हैं और इतनी इज्जत के साथ। ये उनकी नज़र में एक अलग ही इज्जत आपको दिखाई देगी जो पहले नहीं थी। तो और उन्हीं की बात नहीं मैं करूँ, मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँ कि पढ़ाई और नौकरी सबसे बड़ी वजह यही है ना कि आप जो सम्मान है ना, जिसके आप हकदार है ना, वो बस आप एक नौकरी लग जाए कि देखिए कि कैसे वो समय तुरंत का तुरंत बदल जाता है। जो आपको कुछ भी नहीं समझता था वो पूरा का पूरा आपको जो भी आप जिस चीज़ के लिए तरसते हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, मेरी बात कोई नहीं सुनता, वो सब कुछ होगा जान लीजिए। तो सबसे बड़ा वजह तो यही है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी वजह है आपके सामने, आपको भी कई वजह दिखाई दे रही है कि मुझे इसलिए पढ़ना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कहीं से आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि मेरा मन नहीं लगता है। तो वजह खोजिए। आप सोचिए कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तभी हो पाएगा। और ये जान लीजिए ना कि मोटिवेशन हुआ या मैं अपनी बातें करती हूँ और आप और भी किसी की आप वीडियो सुनेंगे, वो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पर ना करने और मरने की हो जाती है। जो वैसा करेगा वही सफल होगा। और जैसे एक और कमेंट आया था कि अरे यार छोड़ो, चलो इंजॉय करो, बाद में पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा भी मैंने कमेंट कहीं पढ़ा था। तो देखिए, कह रहा है ना कि वो करने और मरने वाली बात, लाखों लोग मरने के लिए तैयार हैं नौकरी के लिए। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। तो फिर आगे वो रहेंगे या फिर जो ये सोच रहा है कि अरे यार छोड़ो, अभी तो ये एंजॉय करते हैं, ये त्यौहार आ रहे हैं, इसको एंजॉय करते हैं, बाद में पढ़ाई होगी, थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो बाद में। तो वो आगे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि जिनको ये त्यौहार दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो ये सोचते होंगे कि दिवाली तो हर साल आती है। और आप खुद सोचिए, मैं भी ऐसा ही करती थी। मैंने आप लोग बताया ना, दिवाली वाली होली कुछ नहीं जब तक मैं तैयारी की हूँ। 1 साल मैंने कुछ भी देखा ही नहीं कि क्या है। मैं यही सोचती थी अभी तक तो दिवाली ही तो मना रहे थे, दिवाला निकल गया पूरी जिंदगी का। तो भैया, जब जॉब मेरा रिजल्ट आ गया था उसके जस्ट बाद दिवाली पड़ी थी, वो मेरी दिवाली शानदार थी। मैं कुछ भी नहीं थी लेकिन इतनी मैं खुश थी कि मैं क्या बताऊँ, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊँ। वो जो मेरा रिजल्ट आया था, आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे रिजल्ट आया था अक्टूबर के 25 अक्टूबर को शायद आया था और 2 या 4 नवंबर को दिवाली थी, ऐसे ही 21 वाले में, हाँ ऐसे ही था। तो वो 1 हफ्ते की बाद जो खुशी थी, मैं उसकी फीलिंग आज भी मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन इसके पहले दिवाली थी, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, मिठाई खरीद लीजिए, पटाखे छोड़िए, सबके फ्रेंड्स के साथ रहिए, रिश्तेदारों के साथ रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग रहता है ना। क्या रहता है कि यही लगता है कि यार सब अपनी लाइफ में खुश हैं, बस हम ही ये कटके हुए हैं ऐसी जगह पे कि मेरा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। और वहीं पे उसी में कुछ ऐसे मिल जाते हैं ना कटाक्ष बोलने वाले कि आपका दिवाली खराब या कोई भी त्यौहार खराब कर ही देते हैं। मिल जाते हैं, जरूर पूछ लेते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, बहुत साल से तैयारी करो, कुछ ना कुछ बोल देंगे वो, जान लीजिए आपको।
तो वही चीज़ें हैं कि ये चीज़ समझदारी से काम करिए, समझिए इन चीज़ों को कि मुझे क्यों पढ़ना है, क्यों चाहिए नौकरी। तो फिर आपको आपका मन अपने आप लगेगा, कहीं से कोई वजह ही नहीं मिलेगी। अब मैं बात करूँ जो मैंने कहा कि एक पंथ दो काम होगा दिवाली वाला, तो बस यही सोचिए कि दिवाली में आप काम करिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन बस हाँ उतना ही करिए जितना ज़रूरी है, साफ सफाई करिए, बाकी चीज़ें करिए, पूजा पाठ करिए, ठीक है। जो अब आप देखिए कि एक दिन में आपकी पढ़ाई कितनी नुकसान हो रही है, एक दिन में आपकी पढ़ाई कितनी नुकसान हुई, और एक दिन क्या एक हफ्ते समझिए, मान लीजिए आप एक हफ्ते से सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कितनी चीज़ें, अगर ये चीज़ें थोड़ा बैठ के सोचिएगा कि इतनी चीज़ें मतलब मुझे काम करने में समय देना पड़ रहा है, तो मेरी कितनी चीज़ें पीछे हो रही हैं। तो उसको जो है ना अभी से मन बना लीजिए कि जब ये त्योहार खत्म हो जाएगा, ये सीजन त्योहार का खत्म हो जाएगा, तो 10 दिन तो कम से कम रहेगा, छठ वठ भी मतलब आता है तो डिस्टर्ब होता है। तो इसके बाद आपको वो आगे का 1 हफ्ता और 2 हफ्ता आपको इसकी भी डबल मेहनत करनी है जो अभी आप इसके पहले कर रहे थे, क्योंकि आपको जो चीज़ छूटी हुई है उसको कवर करना है। मैं ऐसे ही करती थी दोस्तों, मैं किसी के भरोसे नहीं रहती थी, मैं ना किसी के ये सोचती थी कि मुझे कोई एडवाइस देगा या मुझे कोई कहेगा कि तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो। मैं अपना देखती थी कि आज मेरा कितना घाटा हुआ है, ठीक है भैया आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हो सकता है कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है आज नहीं पढ़ पाए, तो दूसरे दिन हम कितना मतलब उसको, जब मेरा मूड अच्छा है, पढ़ने का मन है, तो फिर मुझे मेरे दिमाग में वो चीज़ें, मैं उसका हिसाब रखती थी, जैसे लेखा जोखा होता है पैसे का हिसाब, मैं ये हिसाब रखती थी कि मेरी पढ़ाई उस दिन छूटी थी तो उसको कवर करना है। बस इतना जान लीजिए लगना पड़ता है, करो या मरो वाली स्थिति फिर मैं कहूँगी, इतना लगना पड़ता है, आपको सब कुछ अपना त्याग करना पड़ेगा। वजह खोजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना कि मतलब असंभव होगी। अगर आपकी एक नौकरी लग जाएगी ना, तो लाइफ स्टाइल कैसे बदलती है ना, आप वो फील करके देखिए कि आपका रिजल्ट आएगा, आपके अगर पैसे आ जाएंगे। देखिए आज क्या है ना कि जैसे 1 महीने की अगर सैलरी मैं खर्चा कर दूं, या जो भी लोग कमा रहे हैं खर्चा कर दें, तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। वही क्या था, जब पहले मैं प्राइवेट जॉब में थी तो सोचना पड़ता था कि अगर मैं इतना खर्चा कर दूंगी तो क्या बचाऊंगी, तो क्या मैं यहाँ करूंगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। अभी क्या है, मैं सोचती हूँ कि अरे यार इतना कर दिए, छोड़ो कोई बात नहीं, अगले महीने तो आ ही जाएगी, सैलरी तो आ ही रही है। तो इसीलिए ना कि आप कम से कम अंदर से आपको संतुष्टि रहेगी, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अपनी खुशी, अपने परिवार की खुशी, बच्चों की खुशी, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि वजह तो मेरे सामने तो बहुत सारी वजह हैं। अभी भी मैं सोचती हूँ कि पैसे और कमाने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इज्जत भी तो है, पैसे के साथ साथ इज्जत भी तो है। तो मुझे बहुत सारी वजह हाँ करना चाहिए, वजह दिखती है मुझे, तो बस इसीलिए फिर मैं प्रेरित होती हूँ, मैं भी कुछ आगे करने का सोचती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट रखिए। जिस दिन लगे कि मन उदास है, ठीक है, थोड़ा सा मन को चेंज करिए, खुश होके पढ़िए, है ना, खुश होके पढ़िए, कभी भी बोझ लेके मत पढ़िए। जब खुशी खुशी पढ़ेंगे ना, और खुश ये इसलिए रहिए कि मेरी नौकरी तो लग जाएगी, इस विश्वास के साथ पढ़िए और जी तोड़ मेहनत करिए। बस कौन सी कठिन चीज़ है, नौकरी तो लग ही जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।